अहम तरीन जरिया थी। एक ही वक्त में इतने ज्यादा मसलों को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ स्पेस क्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से लीक हो रही थी। इस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब कंडीशन ये थी कि इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थीं, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इनका सिर्फ आखिरी पावर बैकअप बचा था और लगे हाथ जो सांस ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था। इन मसलों के साथ साथ एक और भयानक मसला भी था। जी हाँ, ब्लास्ट की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने फौरन अपनी डायरेक्शन सही नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। लिहाजा इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम टेलीविजन नेटवर्क्स जो इस मिशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, वो अब अपोलो 13 पर होने वाले हादसे को रिपोर्ट कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ पूरी दुनिया इस अफसोसनाक खबर को देख रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। ब्लास्ट को अब पूरा 1.5 घंटा गुजर चुका था। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में अब सिर्फ इतना ऑक्सीजन बचा था कि अगले 15 मिनट तक वो कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगा। इसी मौके पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से लूनर मॉड्यूल में उसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था कि वो एक छोटी सप्लाई थी और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन की गई थी। पर क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से यही कदम उठाना पड़ा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में चले तो गए, लेकिन ये इन तीनों को कब तक जिंदा रख सकेगा ये जानने के लिए नासा के इंजीनियर्स जमीन पर रियल टाइम कैलकुलेशंस कर रहे थे। कैलकुलेशंस से पता चला कि लूनर मॉड्यूल 3 एस्ट्रोनॉट्स को अगले 2 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन असल सवाल अभी तक वहीं मौजूद था कि आखिर ये तीनों वापस अर्थ तक कब और कैसे लाए जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं था। अपोलो 13 को अर्थ तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शंस मौजूद थे। पहला ये था कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेस क्राफ्ट को अर्थ की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मेन इंजन भी सिर्फ आखिरी फ्यूल सोर्स पे चल रहा था, इसी वजह से इंजीनियर्स को खदशा था कि रास्ते में ही ये इंजन भी कहीं बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके स्पेस क्राफ्ट को अर्थ तक धकेला जाए, जिसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोल ने ये दूसरा ऑप्शन चूज तो किया, लेकिन इसमें भी एक मसला था। जी हाँ, वो मसला ये था कि जब स्पेस क्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा, और ये काम करना होगा लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से। लूनर मॉड्यूल का इंजन जो कि सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन था, उससे ये काम पहली बार लिया जाना था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर के लिए चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी इतनी आसान नहीं थी। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती है। अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये सारी कैलकुलेशंस करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी, और लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा उनसे कहा गया था। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड तक रॉकेट बर्न किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेस क्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था, और अब इनको काफी मुश्किल तरीन चीज का सामना करना था। वो मुश्किल चीज ये थी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था।
لہٰذا اپنے اسپیس سوٹ پہن کر وہ